तो मिसेस मनिंदर जी, आपको क्या लगता है कि हाँ ये जी। टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आज का ये बात बहुत करने ज्यादा के लिए? इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूंगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे ये टॉपिक हमने डिस्कस करके डिसाइड किया था, इवन माय हस्बैंड वाज सेइंग ये कौन सा टॉपिक है, ये क्या बात हम्म। होती है, मतलब हम्म। ही वाज लाइक दिस। तो ये जनरली सबके लिए है कि ये क्या बात है, इस पे क्या बात करनी है। मतलब आपको शायद हैरानी भी होगी इस बात को सुनकर के कि मेनोपॉजल को एक मेंटल स्टेट की तरह भी डिफाइन किया जाता है। राइट, इसकी ग्रेडिंग इस तरह से होती है कि मेंटल इलनेस और मेंटल इल हेल्थ में इसको ग्रेडिंग दी जाती है। एक्चुअली बिकॉज इतने चेंजेस हैं आपके, मतलब मेंटल उस पे तो बहुत फर्क पड़ता ही है। बिकॉज हम्म। बॉडी एंड माइंड दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। पार्ट ही है हमारा जो साइकोलॉजी है, इट इज पार्ट ऑफ बायोलॉजी ओनली, बिकॉज इंटरलिंक्ड है दोनों। तो जो भी चेंजेस आएंगे बॉडी में, माइंड पे उसका फर्क पड़ेगा ही, एंड व्हेन नोबडी अंडरस्टैंड्स इट तो वो अपने आप हम्म। ही फिर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब आप ये देखिए कि एक परिवार में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों ही एक उम्र का पड़ाव साथ साथ बढ़ रहे हैं। है ना, हस्बैंड की भी एज बढ़ रही है, वाइफ की भी एज यस। बढ़ रही है। हस्बैंड उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से वो पहले थे, लेकिन वाइफ में इतने ज्यादा बदलाव आ रहे हैं कि वो परिवार भी नहीं समझ पा रहा है कि ये वही मम्मी है जो पहले बहुत हंसती खेलती रहती थी और अब सडनली चिड़चिड़ी हो गई है, इरिटेबल हो गई है। एंड वो कहते हैं फिर अच्छा उम्र हो गई है अब इसकी, मतलब उम्र हो गई है बट उसमें हो क्या रहा है वो भी समझो। है ना कि हाँ। अब मतलब इवन बच्चे भी हैं स्कूल में, कोई टीचर्स जो इस एज के होते हैं, हम्म। मतलब उनके उस पे भी कैसे वो बच्चों से डील कर रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है। तो वो वही बोलती हैं, वो बुढ़ी सी जो मैम है बहुत ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, मतलब दिस इज द जज करते लैंग्वेज। यस। हैं। यस। तो बच्चे तो मतलब सोच के नहीं बोल रहे हैं, बट जी। बड़े तो एटलीस्ट समझें इस चीज को। तो वो घर में सो एक टैग लग जाता है कि इसको सारा दिन कंप्लेंट्स करनी है, चिड़चिड़ी है, लड़ाकी हो हम्म। गई है, हम्म। एंड एवरीबडी इग्नोर्स। एंड लेडीज भी फिर अपने ही उस कोकून में चली जाती हैं कि अच्छा शायद मुझ में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ। एंड धीरे 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 अपने आप में ही रहने लगती हैं, फिर दे नेवर एक्सप्रेस। सो इस अच्छी सी भूमिका के साथ मुझे लगता है हमें अब ये सेशन शुरू करना चाहिए। जैसे हाँ जैसे जी, लोग ठीक है, आते वी कैन जाएंगे, स्टार्ट। सो इट इज गुड फॉर देम टू लर्न। जी। आज 4 सितंबर 2024 को हम लोग मेनोपॉज और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर मनदीप कौर फ्रॉम लुधियाना। एंड हमारे जो आज है गेस्ट है, शी इज मिसेस मनिंदर चहल। शी इज एन एमएससी इन काउंसलिंग as well as family therapy, and she has a lot of experience in dealing with family situations and counseling people. इनके पास बहुत तरह से मरीज आते हैं और बड़ी बेसिक चीजों के साथ आते हैं, और सिंपल सब्जेक्ट में बताया जाए तो ये बिना दवाई के उनको ठीक करते हैं। हम लोग दवाई देकर ठीक करते हैं और ये बिना दवाई के ठीक करते हैं। सो मिसेस मनिंदर जी, फॉरवर्ड टू यू। आप क्या हाँ कहना जी, चाहते हैं जो मेनोपॉज के आपने बारे कहा में? कि बिना बिना दवाई के ठीक करते हैं, इट इज समथिंग सिमिलर टू कि थोड़ा बहुत बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, तो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ तो फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, एंड कुछ हैं जो अपने घरेलू इलाज कर लेते हैं कि अपने आप हो जाएगा बेटा ठीक, वो दवाई से भी 5 दिन में जाना है और बिना दवाई के भी 5 दिन में ही चला जाएगा। तो सिमिलर केसेस विद मेंटल हेल्थ, कि बहुत लेवल तक है कि आप इसको खुद से ठीक कर सकते हो, अपने आप को मैनेज कर सकते हो। बट एक ही चीज है कि समझना जरूरी है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तभी उसको ठीक कर पाओगे। सेल्फ जी। केयर की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सी चीजें हैं जिससे कि आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेनोपॉजल फेज का, तो उसमें भी यही है कि एक लेवल तक तो जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं आप उसको मैनेज कर सकते हो अपने आप से, लेकिन उसे समझ के उसे एक्नॉलेज करने के बाद सो कि ये हम आ चीज तो जाते हैं कि, या जैसे आपने बताया, सबसे पहली बात तो मेनोपॉज होता क्या है। ये उम्र का वो वाला फेज है जब हमारे अंदर हॉर्मोन्स खत्म हो रहे हैं, एग्स खत्म हो रहे हैं, और डेट बंद होने वाली है, महीना जो है वो बंद होने वाला है। तो उस समय जो हॉर्मोन्स में बदलाव आ रहे हैं, उस चीज के साथ सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर होना है कि हमने कैसे डील करना है अपने इस बदलते हुए शरीर के साथ, अपने इन बदलते हुए हॉर्मोन्स के साथ। ठीक है जी, जो नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स है उनके लेवल कम जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब एलएच सर्ज होता है, इतना ज्यादा सर्ज होता है कि हॉट फ्लशेस, स्वेटिंग, ये सब चीजें भी शुरू हो जाती हैं। है ना? सो ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं।
जो कि कुछ तो हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, सोसाइटी में पता है कि हाँ ठंडे पसीने तरेलियां होंगी तो मेनोपॉज है, टेट बंद हो रही है तो मेनोपॉज है ना, उम्र के जो चेंजेस हैं, स्किन में जो चेंजेस हैं तो मेनोपॉज है, बाल सफेद हो रहे हैं, सबसे सिंपल चीज टू डायग्नोज इज आपके बाल सफेद हो रहे हैं यानी कि मेनोपॉज वाली तरफ आप जा रही है। बेसिक नॉर्मल वर्ड्स हैं जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास है। पर आज जो हम टॉपिक टच कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ। यानी कि अब मैं कुछ सवालों के थ्रू कन्वर्सेशन को आगे लेके जाऊंगी मनिंदर जी के साथ। जैसे कि एंजाइटी, आप एक सिंपल सी चीज देखिए, एक मरीज आ रहा है, वो लेडी कह रही है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो बहुत अच्छे डिग्री कॉलेजेस में भी हैं, हमारा घर बना हुआ है, हमारे पास कार है, हमारे पास फाइनेंशियली भी कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। ये 40-45 उम्र की कोई लेडी आपको कंप्लेंट कर रही। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने कह देते हो ऐसा कुछ नहीं होता है, कैल्शियम की गोली खा लो आप ठीक हो जाओगे। सो इज इट अ गुड वे टू अप्रोच हर, और वी शुड एक्नॉलेज हर सिम्टम्स कि हाँ ये भी हो सकता है? हाँ जी, नॉट एट ऑल। ये तो अप्रोच नहीं है कि 2 गोलियां दे दी एंड कि आप ठीक हो जाओगे। पहली चीज है कि नेगेट तो करना ही नहीं है हमें। अगर कोई आया है प्रॉब्लम लेके, दैट मीन्स देयर इज समथिंग। पहले तो छोटे मोटी चीज में तो कोई आता ही नहीं है। तो अगर वो इतना एफर्ट करके वो आए हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो देयर इज समथिंग, उसका रीजन है। तो काउंसलर्स के लिए भी एक ये मतलब मैं एक मैसेज दूंगी कि सबसे पहले तो आप एज देखिए जो आपके पास आ रही है। अगर वो लेडी है तो इफ इट इज अबाउट 40, तो ये 99% है कि दिस इज पेरी मेनोपॉजल फेज। तो उससे रिलेटेड हो सकते हैं इश्यूज। तो जब लेडीज बहुत हैं, बिकॉज लड़ाई झगड़े जनरली इसीलिए आते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, बिना बात के लड़ाई हो रही है, या बहुत घबराहट, अकेले में भी खुद से उनको बहुत फील होने लगता है, किसी भी चीज में बहुत डर लगने लगता है। तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो हाँ जी। एंजाइटी बहुत ही नॉर्मल, मतलब एक चीज है जो इस दौरान आप फेस करते हो। तो हम्म, उसमें क्या है कि एक्नॉलेज करना जरूरी है। देन ये समझना कि बिकॉज आपके ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स भी कम होते जा रहे हैं, है ना। या कभी एकदम से आप खुद फील करती हैं लेडीज कि कभी कभी तो आप बहुत ठीक होते हो, बिल्कुल खुश जैसे पहले थे, और कभी कभी बिना रीजन के इतना लो फील करने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, रोना आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल चीज है इस टाइम में। इसे कि बहुत कैजुअली हमें, नॉट कैजुअली बट हाँ, इसको एज अ नॉर्मल प्रोसेस लेना चाहिए। इसमें घबराने की कोई चीज नहीं होती। छोटी मोटी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने आप को मतलब इसमें मैनेज कर सकते हो। ठीक। जैसे अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊं, हमारी ओपीडी में एक हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे हैं। वाइफ बता रही है कि उसके मेंसेस 2 महीने से आए नहीं है, यानी कि धीरे हम्म धीरे उसकी डेट जो है वो इरेगुलर होनी शुरू हो रही है। और हम्म उनके बाकी कंप्लेंट्स के साथ हस्बैंड धीरे से बोल रहे हैं आजकल चिड़चिड़ी बहुत हो गई है, हर बात पर लड़ती है। बिकॉज वही है, आपके कोग्निटिव फंक्शंस भी इससे अफेक्ट होते हैं। तो हर चीज को आप जो है ना, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। हम्म। एक सिंपल चीज भी होगी, आपको उसमें भी नेगेटिविटी ज्यादा नजर आएगी। जैसे उसके लिए मैं भी एक एग्जांपल दूंगी कि हस्बैंड वाइफ ऐसी काउंसलिंग के लिए जब आए थे मैरिज काउंसलिंग में, तो मतलब जब उनसे बातचीत करी तो हस्बैंड टोल्ड कि ठीक है, मैं इतनी ट्राई करता हूँ मैम कि जितना हो सके सपोर्ट करूँ, हेल्प करूँ इसको, इवन घर के कामों में, कि अगर इसको डिफिकल्टी हो रही है। कभी मेड नहीं आई तो बर्तन साफ कर दिए एक दिन। तो उस पे भी वाइफ की ये लड़ाई थी कि तुमने बर्तन तो साफ क्यों किए, बिकॉज किचन को गंदा कर दिया। तो पॉजिटिव चीज नहीं देखी कि मेरा काम हो गया है, हम्म। उसमें भी ये था कि मेरे काम में तुम क्यों आए, किचन और गंदी कर दी, मुझे साफ करनी पड़ेगी। तो हर चीज में नेगेटिविटी देखने लगते हैं। हाँ। और ये नेगेटिविटी, एंजाइटी, इसके साथ कभी कभी इन सिम्टम्स को अगर हम एक्नॉलेज ना करें, यानी कि इन सिम्टम्स को मेनोपॉज के अकॉर्डिंगली हम समझना ना समझ पाए, तो पैनिक अटैक्स तक भी ये चले जाते हैं। यस। जिस तरह अगर आपने कहीं अपनी चाबी, फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज है, आप घर पर आए, आपने अपनी चाबी रख दी और आपने उसके बाद कहीं जाना है, जैसे यूजुअली मदर्स की ड्यूटी होती है सुबह सारा किचन का काम करके बच्चों को तैयार करके वो स्कूल छोड़ने गई,
वापस आके उन्होंने चाबी रखी, फिर उन्होंने 11:30-12 बजे दोबारा बच्चों को लेने जाना है। उस समय वो पैनिक कर रही हैं, बहुत घबरा रही हैं कि चाबी कहाँ है, एंड शी सेइंग मैं सब कुछ भूल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है पैनिक अटैक का। तो इस चीज को भी समझना, और इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि सिर्फ हम उन्हें बता सकें कि इस तरीकों से आप इनको अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं अगर आप मतलब आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये इश्यूज मुझे आ रहे हैं, बिकॉज हम्म। फॉरगेटफुलनेस होने लगती है थोड़ी थोड़ी, आप हम्म। चीजें भूल जाते हो। बट जैसे ही आपको ये समझ आ जाए कि मैं आजकल भूल रही हूँ चीजें, तो आप एक हम्म। रूल बनाओ कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी हैं, स्पेशली चाबियां, आपका एक ही जगह होनी चाहिए, कि इसके अलावा मैं तब तक अपने हाथ से उसे छोड़ूंगी नहीं, एक ही जगह पे हाँ। रखनी है। आप माइंड मतलब बिना सोचे आप कहीं भी रख दोगे तो ऑब्वियसली वो उसके बाद आपको, बिकॉज आप वो रिकॉल नहीं कर पाओगे कि कहाँ छोड़ी थी। तो ये चीजें चलिए। फिर इससे क्या है, आपको पैनिक ज्यादा होता है, वो अटैक के फॉर्म में आने लगता है कि आप इतने ज्यादा घबरा जाते हो। तो सो आपको कितना अपना थोड़ा सिंपल, या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कितना सिंपल पॉइंट आपने बताया ऑर्गेनाइजेशन के। एक है परिवार जहां पर इस चीज को लेकर के रोज इरिटेबिलिटी होती है मॉर्निंग टाइम में, और एक परिवार है जिन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि हम अपनी चाबियां यहीं पर रखेंगे, और एक चीज से वो पड़ाव से आगे बढ़ गए। ठीक है ना? एंड वो सो जो जगह भी आप रख रहे हो, इट शुड बी क्लोज टू योर डोर, ताकि आते ही आप वहां डाल दो कि ये है चाबी की जगह। तो या आपको अपना चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। जी जी जी। और इसी के साथ थोड़ा सा जैसे इसको आगे लेके जाते हैं, जैसे ये तो हो गया गेट पर। उसके हाँ बाद जी। यूजुअली लेडीज अपने किचन में जाती हैं, और किचन में जाते सर वो देखती हैं कि माय गॉड बर्तन भी पड़े हैं, खाना भी बनाना है, और मैं कहाँ से शुरू करूं। मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे पेशेंट्स बताते हैं, हम फ्रिज की तरफ गए और हम भूल गए क्या करने गए थे। तो इतना ज्यादा उनको इस समय हार्मोनल सर्जेस हैं कि ब्रेन फॉगिंग, मतलब वो नहीं याद रख पा रही, एंड दे आर एट्रीब्यूटिंग कि मैं तो अब बुजुर्ग हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, सिर्फ 45 की एज पर, जो हाँ कि जी। अभी बहुत यंग एज मानी जाती है। हम्म। तो ये बहुत मतलब कॉमन है ये भी कि हाँ चीजें भूल जाओ, कि हाँ फ्रिज खोला, होता है, सबके साथ होता है। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब आप इस चीज को सीरियसली लेके इसी चीज का स्ट्रेस लेने लगो। हम्म। अगर आपने फ्रिज खोला, भूल गए हो, आप फ्रिज बंद करो, 2 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम से सांस लो, कि कुछ नहीं हो जाएगा, कोई आसमान तो गिर नहीं पड़ेगा अगर आप भूल हाँ। गए हो। 5 मिनट में जब जरूरत होगी आपको चीज याद आ जाएगी कि क्या चाहिए था। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद योर सेल्फ, की कोई बात नहीं, है ना, भूल गई हो तो बंद करो, कुछ और काम देख सकते हो। सो एंड प्लस, हाँ हाँ जी, जी। ये तो जिस तरह आपने से जो आपने कहा, बोला कि, या हाँ बताइए। जी, आप बताओ। जैसे आप कह रहे हैं कि बैठ जाओ रेस्ट कर लो, क्या आप और कोई आइडियाज बता सकते हो जिससे हम अपने माइंड को थोड़ा शार्प भी कर लें? इज इट पॉसिबल? हाँ जी, देखो उसके लिए फिर हाँ आपको सुबह शाम उसको अलग से उसके लिए ब्रेन को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे हम बॉडी को ओके। अगर चल नहीं रही है, हम कहते हैं ना थोड़ा एक्सरसाइज करो, हम्म। मोबिलिटी हम्म। आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो ब्रेन एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिससे आप ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेट करो। बिकॉज जैसे जैसे एज होती है तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन में, उनके आपस में कनेक्शंस थोड़े कम होने लगते हैं, तो आप जल्दी चीजें रिलेट करके समझ नहीं पाते कि ये यहाँ गई थी, क्या करने आई थी वो, इसीलिए बीच में जब गैप्स आने लगते हैं आप भूलते हो चीजें। तो आप ब्रेन एक्सरसाइजेस करो, सुडोकू पजल्स हैं, यू कैन ओके। स्टार्ट सॉल्विंग देम, रूबिक क्यूब हम्म। है, या कोई भी हम्म। ऐसी माइंड गेम्स जो होती हैं ब्रेन जिसमें थोड़ा आपका लगे, या इवन आप कोई नई हॉबीज ट्राई करोगे उसमें भी, बिकॉज कुछ नया करने लगोगे तो दिमाग काम करेगा, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें यू हम्म। हैव टू इम्प्लीमेंट योर ब्रेन की, अच्छा कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है। इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप पहले से ये आदत डाल लो, बिकॉज एक बार हाँ। आपके ये सिम्टम शुरू हो जाएं तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी आप परेशान हो। अगर पहले से आपको ये आदत हो, तो न्यूज़पेपर में रोज आती हैं ये पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, ये एक आदत होनी चाहिए, आपको देख के इवन बच्चे भी सीख जाएंगे ये चीजें, कि हम्म। मेंटल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती हैं। तो ठीक। ये आप करते बहुत रहो। अच्छा। जी। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। एक तो एक्नॉलेज करना अपने आप को कि हाँ ये जो फॉरगेटफुलनेस हो रही है ये नॉर्मल है, इस चीज को जी। एक्नॉलेज करना। दूसरा पॉइंट, उसके लिए एक्सरसाइजेस करना, जैसे आपने बताया। अगर हम इसे प्रैक्टिकल में लें कि एक लेडी है जो कि शाम को बैठ के रूबिक क्यूब, जैसे आपने देखा होगा वो बच्चे खेलते हैं, रूबिक क्यूब कर रही है या कोई गेम नई खेल रही है बैठ के, तो क्या इसमें पार्टनर का भी कोई रोल आता है कि वो कहें कि ये क्या तुम नया लेके बैठ गई आज?
तो पार्टनर सपोर्ट का इसमें कहाँ पर रोल आता है? पार्टनर का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें भी। फर्स्ट थिंग इज कि ही ऑल्सो हैज टू रिकॉग्नाइज कि क्या चल रहा है। इवन इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज, इवन जेंट्स के लिए, मेल्स के लिए भी जरूरी तो है कि आप मेंटली एक्टिव रहो, है ना। बट उतना ज्यादा नहीं होता बिकॉज उनके लिए एकदम से कुछ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो आप बल्कि अपनी वाइफ को ज्वाइन करो उस चीज में। यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज। अच्छा तुम कितने टाइम में करते हो, मैं कितने टाइम में करता हूँ, थोड़ा सपोर्टिव होके आप कर या सकते हो। वेरी हम्म, नाइस, सपोर्टिव तो पार्टनर, यस, यस। तो सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। पार्टनर्स को थोड़ा सा कंसिडरेट हो गए, कंपैशन चाहिए कि अच्छा ये हम्म, जिस चीज से जूझ रही है इस टाइम एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो उसको हाँ। थोड़ा कम कर सके अपने सिम्टम्स को। तो अगर आप थोड़ा भी हेल्प करोगे तो एक तो उनका वैसे ही उनको एक सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा फील होगा, प्लस उनकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगेगा धीरे धीरे। इसमें अगर हम एक छोटी सी चीज देखें, ये जो एक वर्ड है सपोर्ट, मतलब अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं। काफी बार ये पार्टनर का जो सपोर्ट है ये ट्रिगर भी हो जाता है कि उसको हंस के 2-3 बार कह दिया कि छोड़ परे, तेरे तो बस की है नहीं, तूने तो करना नहीं है, तू कौन सा इंटेलिजेंट है, या कुछ भी इस तरह का कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सपोर्ट होने के बजाय ट्रिगर हो गया। वही हस्बैंड एंड वाइफ जो पहले इन चीजों को हंस के लेते थे, अब वही हस्बैंड एंड वाइफ उस चीज को, द लेडी इज रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, वो यस, चिड़चिड़ी हो गई है। तो इसके लिए आपको क्या मतलब, पार्टनर को ज्यादा एफर्ट लेने बिकॉज हैं या हाँ, लेडी को भी समझना है? देखो इसमें तो लेडी को ही समझना है बिकॉज हस्बैंड पहले से ऐसा है, हम्म, उसके लिए कोई चेंज नहीं आया लाइफ में, तो वो तो अब भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है अपनी तरफ से, है ना। अनटिल एंड अनलेस की बहुत ही सेंसिटिव है हस्बैंड जो इतना समझ पाए, अदरवाइज ही इज बिहेविंग इन हिज नॉर्मल वे। वो ऐसा ही था आज तक, आपने उसको वैसे ही देखा है। तो अब खुद को भी समझना पड़ता है कि मैं चीजें ज्यादा नेगेटिवली ले रही हूँ। तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि क्या ये आज पहली बार हो रहा है जो मैं रिएक्ट कर रही हूँ। अगर हम्म, पहले भी होता है तो प्लीज टेक इट कैजुअली कि ये जस्ट एक कैजुअल बात थी, इसको इतना हम्म, पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, राइट। है ना। हम चीजें बढ़ा ज्यादा देते हैं। तो हाँ। अगर फर्स्ट टाइम है तो देन यस इट इज एन इशू कि आज कुछ बोला है तो कोई बात है, अदरवाइज तो नॉर्मल है उसके लिए। तो हस्बैंड को भी अब हर चीज के लिए भी हम ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम ही सब कुछ सोच सोच के करो। हम्म, तो अपने लेवल पे भी थोड़ा सा समझ के, इसीलिए लेडीज को ज्यादा जरूरत है कि वो समझे अपनी बॉडी अपने माइंड को, तो एटलीस्ट हम समझ के मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले लेडीज को भी इस चीज को समझना होगा कि सिर्फ डेट बंद होना यस, एक नहीं है, इसके अलावा भी उनके जो मेंटल सिम्टम्स हैं, जो उनकी इरिटेबिलिटी है, उन चीजों को उन्हें भी समझना है। मे बी उन्हें रुकना यस। है, कुछ रिलैक्सेशन करना है, या कुछ इस तरह से आप अगर बताएं कि जो उस समय वो प्रैक्टिस कर सके। पीरियड्स बंद होना तो एक रिजल्ट है बहुत सारी हम्म, चीजें जो आपके अंदर हो रही है उसका, हमें सिर्फ वही दिखता है। बट वही दिखता है। मैनेज, यस। हाँ हमें दिखता वही है, सबको वही है कि अच्छा बंद हो गए तो क्या हो गया। बट वो उसके हम्म, पहले जो प्रोसेस हुई है जिस वजह से ये हुआ है वो समझना, एंड कितने आप में चेंजेस आ रहे हैं वो समझना जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी हम्म, सेल्फ इमेज को मतलब इंटैक्ट रखना है, उसे कायम रखना है हमें। अपने आप को लो फील नहीं कराना है कि अच्छा अब मैं शायद किसी काम की नहीं रही। बहुत लोगों में ये चीज हम्म, आ जाती है कि अब तो बूढ़े हो गए, दिस इज अ हम्म, साइन कि हम्म। अब के बाद तो कोई कुछ रहा ही नहीं लाइफ में। हाँ, बट लेकिन उनमें ऐसा कुछ आप टिप्स बता सकते हैं जो जो प्रैक्टिस करने से उस समय उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, जिस समय उसे इरिटेशन हो रही है, क्या वो कुछ प्रैक्टिस कर सकती है, लाइक डीप ब्रीदिंग कर डीप सकती है, कुछ ब्रीदिंग, इस यस। तरह के स्टेप्स? फर्स्ट थिंग इज डीप ब्रीदिंग। आप ओके। जस्ट काउंट करके, आप जितना लंबा ब्रेथ ले सकते हो डीप उतना लेके होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड्स, देन ब्रीद आउट सेम काउंट पे। ओके। देखो ब्रीदिंग एकदम से कुछ नहीं करेगी बट यस आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका ध्यान ब्रीदिंग पे जाएगा, काउंटिंग करोगे आप। तो उस सिचुएशन से 2 सेकेंड के लिए आप थोड़ा सा बाहर आ जाते हो। तो देन यू राइट। कैन एटलीस्ट थिंक लॉजिकली कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है और मैं क्या रिएक्ट कर रही हूँ जो इरिटेशन एकदम से हो जाती है। तो आपको जस्ट उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है। आप डीप ब्रीदिंग करो, एंड बेटर अगर आप उस जगह से उठ के पहले कहीं चले जाओ, वहीं यस। खड़े खड़े या बैठे हुए नहीं हो पाएगी। या। तो यू हैव टू लाइक टेक योरसेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। हो सके रूम से बाहर चले जाओ, हम्म, तो थोड़ा वहां जाके थोड़ा सांस लो, गहरी सांसें लेके। एंड बहुत ज्यादा अगर कुछ हो रहा है ठंडे पानी से अपना मुंह धो लो एकदम से। राइट, जस्ट राइट। इफ पॉसिबल पुट योर फेस इन द बकेट, पानी भरा हुआ जैसे होता है ना उसमें आप डालो, एंड जैसे डूबते हैं तो एकदम से हम सांस लेते हैं ओके। जिंदा रहने के लिए,
तो दिस गिव्स यू एक सर्वाइवल मोड में आ जाते हो आप, तो पूरे बॉडी के फंक्शंस एकदम से जो है आपको सपोर्ट में आ जाते हैं कि इस टाइम सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजों से आप निकल आते हो एकदम से। नाइस। वैसे ये काफी डीपर टेक्निक है, अगर इसको प्रॉपरली हाँ टीच जी। किया जाए तो ही लोग इसे फॉलो करें, है ना? हाँ बट बट इतनी डीप नहीं है, या इवन टीनेजर्स को भी बताई है तो इट हेल्प्स। जब बहुत ओके, ज्यादा इट रियली घबराहट हेल्प्स। और कुछ हो, हाँ आप बहुत हाँ, ठंडे पानी से मुंह धो या बकेट में एक बार मुंह डाल के टिप निकालो। करके। ओके, ये ग्रेट ग्रेट। सो जो ये हमने अभी तो जो हमने देखा कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे हमने घर के एंट्रेंस पर एक लेडी की इरिटेशन को मॉनिटर किया, उसके किचन सिनारियो में उसे मॉनिटर किया, आपने बोला ऑर्गेनाइज्ड रहें, अपनी है ना प्रायोरिटाइज करें कौन से काम आपने पहले करने हैं, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। हाँ, अगर एक किसी लिस्ट बना तीसरा लो आप काम हम्म की ना, जैसे आप हाँ, उस टाइम कह रहे थे कि किचन में जाते ही इतने काम दिखते हैं तो समझ नहीं आता करना क्या है, एंड हम्म एंड अप डूइंग नथिंग। या आप 1 घंटा बैठे रह जाते हो परेशान होके और काम एक भी नहीं होता, हम्म तो उससे बेटर है हम्म आप अपनी एक लिस्ट बनाओ कि काम है क्या क्या। देन हम्म प्रायोरिटाइज कि कौन सा है जरूरी, जो करना ही करना है। उसमें हम्म से दो चार आप बिल्कुल कट कर दो कि ये आज नहीं भी करूंगी तो चलेगा, हम्म है ना। तो थोड़ी स्पेस बनानी पड़ती है, अपनी लिस्ट को भी छोटा रखना पड़ता है। जस्ट लाइक जी अलमीरा में कपड़े भरे होते हैं, 5-10 कपड़ों से भी आप उसे अगर ऐसे करके फेंक दोगे अंदर तो भरी हुई दिखती है, बट आप हम्म निकाल के उन्हें तय लगा के रखोगे तो बहुत स्पेस दिखेगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा है। तो सेम काम के लिए भी है कि सो आपको ऑर्गेनाइज सब योरसेल्फ। समझ में आने लगता है कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये हो जाएगा आराम से, एंड देन यू विल गेट राइट टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। राइट। एंड ये तो हो गया सिनारियो। अब अगर पेशेंट यूजुअली हमारे पास आके कहता है कि मेरे में तो एनर्जी नहीं है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनारियो बताती हूँ। एक लेडी फुली अकम्प्लिश्ड इन एवरीथिंग शी हैज डन इन लाइफ, नाउ शी इज सेइंग कि मेरी स्किन लूज हो रही है, मेरे को आप कोई कोलेजन की टेबलेट्स लिख दीजिए। ऑफ कोर्स देर आर मेडिसिन, है ना, जो कि हेल्प करती हैं, देर आर प्रोटीन्स एवरीथिंग जो हेल्प करता है, बट कोई ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने यूथ को वापस मेंटेन करके रख सकें, देखिए ये भी स्पेशली एक इफ मिसकंसेप्शन है कि दवाई लेके ही शायद यूथ को हम मेंटेन कर पाएंगे या वापस ले पाएंगे। सबसे पहले यही समझो कि एक ट्रांजिशन फेज है, थोड़े चेंजेस आएंगे। बी पेशेंट, आप वेट करो, अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी उसमें रखो तो धीरे धीरे आप वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। हर चीज के लिए दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट हेल्दी रखनी जरूरी है। ठीक है। या डाइट के साथ नेचर से कनेक्ट होना आप बिलीव करते हैं कि कुछ हेल्प यस, करता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना नेचर के साथ रहोगे उतनी ही आपकी, मैं कहूंगी, नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट रहेगी। आप उतने, यू विल हाँ। बी एज ब्यूटीफुल एज नेचर। जितना क्लोज रहते हो, गार्डनिंग आप स्टार्ट करो, हम्म दवाइयां लेने की बजाय स्टार्ट दिस, या कहीं पार्क में जाके वॉक करना स्टार्ट करो। हम्म, अपने आप को थोड़ा सा तो देखो मोटिवेट करना पड़ेगा एक बार। एनर्जी नहीं भी है, आप उठ के डॉक्टर के पास भी तो जाते हो ना, घर तो नहीं आते डॉक्टर्स। तो एनर्जी नहीं है तो हम सिर्फ बेड में लेटे रहेंगे तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो यू हैव टू गेट अप, एक बार तो पुश करो, थोड़ा बाहर निकलो। एटलीस्ट घर से बाहर तो निकलना बहुत बहुत जरूरी है हर रोज। बहुत लेडीज हैं जो कितने कितने दिन हो जाते हैं कि घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली, घर में ही काम ये कर रही है ये। बस। ना, इसके दिस इज अ कुछ बिग और रीजन। रीजंस भी लेडीज मानती हैं, बॉडी इमेज जो उनकी चेंज हो रही है, जो कि बिल्कुल। सेंट्रल ओबेसिटी, फैट डिपॉजिट हो रहा है। वो अपनी पुरानी ड्रेसेस को देखती हैं और उन्हें वो एनर्जी नहीं होती कि हाँ अब मैं उतना अच्छा नहीं दिख रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं अच्छी लग नहीं रही हूँ तो मैं बाहर निकलूंगी नहीं। सो ये जो बॉडी और इमेज के निकलूंगी बारे तो में लोग क्या कहेंगे, बिकॉज इतने हम्म टाइम बाद देखेंगे अच्छा ये ऐसी हो गई है। हम्म बहुत, ये तो बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा बिकॉज इशू हस्बैंड से या घर वालों से भी कमेंट्स मिल जाते हैं बहुत बार कि है। तुम तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रही, है ना। जबकि वो सो लेडी इस सारे परिवार का ख्याल रख रही है, सब कुछ कर रही है, अपना भी स्ट्रगल कर रही है, बट इट्स नॉट इन हर हैंड्स कि अब वो उसी फिगर को मेंटेन कर पाए। हम्म, बल्कि जबकि ये आपका वापस आ जाएगा शेप में अगर आप अपना कंसिस्टेंट रहोगे। कुछ साल होते हैं, 4-5 साल थोड़ा बिगड़ेगा सब कुछ, बट देन इट कम्स बैक टू योर नेचुरल जो भी आप थे। बट उसमें आपको ये, अगर आप इस चीज को देखोगे कि मैं कैसी दिख रही हूँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है उस टाइम, मैं क्या फील कर रही हूँ उस पे आप ध्यान दो ज्यादा, है ना। दुनिया इतनी भी फ्री नहीं बैठी है कि सब आपको ही देख रहे हैं। वो हमें लगता है कि मैं निकलूंगी सब मुझे देखेंगे शायद, एंड मेरे ही एक एक चीज सबको नोटिस होगी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। आई डोंट थिंक लोग इतने फ्री हैं कि आप ही पे नजर है और आप ही को जज कर रहे हैं।
थोड़ा बहुत कोई करता है तो टेक इट नॉर्मल, बिकॉज आपके साथ क्या चल रहा है नोबडी नोज। आपको पता है, रीजंस पता है, तो बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ कि ये ऐसा चेंज है। प्रेगनेंसी में भी तो चेंजेस आते हैं, बट देन सब एवरीबडी नोज इट। वो दिख रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता। इस टाइम पे यूज कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है आपका क्या है, आप खुद बोल नहीं रहे हो, इवन आप खुद नहीं समझ रहे हो, तो आपको हमारे पता अंदर ही नहीं है। चेंजेस आते हैं। यस, तो अगर आप ये भी समझोगे तो इट विल, यू विल बी इट विल। कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अगर हम इसको तीन फेजेस में, मोटे मोटे तीन फेजेस में डिस्क्राइब करें, जैसे एक बच्ची है जो हम प्यूबर्टल फेज कहते हैं, जब उसकी डेट शुरू हो रही हाँ। होती है, उस समय घर की सारी बड़ी लेडीज, मम्मी दादी, सब उसके पास होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं, उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। सेकंड फेज आता है प्रेगनेंसी का। वो तो एक बहुत ही हैप्पी टाइम होता है, क्योंकि वो एक नए परिवार में जाकर के एक बेबी होने वाला है एंड एवरीवन इज अराउंड हर। ये जो थर्ड फेज होता है पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज का फेज, जबकि यूजुअली बच्चे अपने कॉलेज चले गए होते हैं, हस्बैंड के साथ एक बैलेंस सा बन जाता है कि हाँ ये तुम हो ये मैं हूँ, वो और एक चीजें सेट आदत हो पड़ चुकी जाती होती है। है। हाँ, सेट हो चुकी होती है चीजें। यस। तो उस समय वो काफी अकेली होती है। तो अपनी सेल्फ इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा शेकी होना या बहुत ज्यादा उसको लेकर के एंजाइटी क्रिएट करना इस समय जरूरी नहीं है। वी कैन जस्ट बी पेशेंट विद आवर सेल्फ। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बिकॉज पहली दो स्टेट्स ऐसी हैं, स्टेजेस जिसमें बड़े साथ हैं आपके, है हम्म। ना। पहले मदर्स हैं, बाद में भी इवन मदर्स हैं या मदर इन लॉज हैं, सबको उम्मीदें बहुत हैं कि अच्छा कुछ अच्छा होगा, तो वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं। बट इस स्टेट में आते आते आपकी मदर साथ नहीं होती, है ना। आपकी मदर इन लॉज भी होंगी, वो भी अब इतनी ओल्ड एज में आ जाती हैं, तो कोई ऐसा बड़ा रहता नहीं है आपके ऊपर जो आपको ध्यान दे या कुछ समझाए कुछ कहे। प्लस इसी के साथ साथ जो फैमिलीज की जो स्टेजेस होती हैं, वो भी एक ऐसी स्टेज में आ जाती हैं जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, कि अब घर में बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रह गए हैं, और उनकी भी एक तरह से देखा जाए अपनी अपनी लाइफ सेट होती है पैरेलल, हम्म। अपनी अपनी भी आपस में हम्म। कनेक्शन बहुत कम लोगों में होता है, बिकॉज हस्बैंड काम में बिजी, वाइफ बच्चों में घर में बिजी, वो अपना अपना कंफर्टेबल होते हैं। तो अब दोबारा से रिकनेक्ट होना एक दूसरे से, वो अगर ये पेरी मेनोपॉजल या मेनोपॉज ना भी आता तो भी डिफिकल्ट है दोबारा से रिकनेक्ट होना उसी इंसान के साथ, कि अब और कोई नहीं बचा, हम दोनों हैं। एंड प्लस साथ में आपके ये जो हार्मोनल खेल चल रहा होता है अंदर इम्बैलेंस का, तो ये उस चीज को और बढ़ा देता है, डिफिकल्ट बना देता है सिचुएशन को। जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो तो इस लेवल तक एट्रीब्यूट किए जाते हैं कि काफी पेशेंट्स में फियर आ जाते हैं। फियर यस। इस लेवल के कि यूजुअली पेशेंट आके ना, मतलब बड़ी सिंपल तरीके से इतना बड़ा सवाल पूछ लेते हैं, मुझे कैंसर तो नहीं होगा, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। मतलब इतने छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए, जो सिम्टम्स उन्हें पहले भी होते थे, लेकिन पहले वो उनके अंदर इतना डर नहीं होता था क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता था। अब वो यस। लोनलीनेस में, पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन में कितना आम होता है पेशेंट हमसे ये सवाल, दैट फियर ऑफ कैंसर, कि मुझे कैंसर तो नहीं होगा। सो क्या ये इस सब समय फियर ऑफ लॉस कम्युनिकेट है। करना। हम्म। एक फियर ऑफ लॉस आ जाता है, बिकॉज बच्चे चले गए हैं, हाँ। आपको लगता है सब कुछ छूट रहा है। हम्म। लाइफ आप पीछे देखते हो कि अच्छा पहले इतनी अच्छी थी, अब कुछ मैनेज नहीं हो रहा, मेरे हाथ से तो सब गया, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा शायद। हम्म। तो एक फियर ऑफ लॉस ऑफ एवरीथिंग, देन आपकी हेल्थ अपनी, इवन वही है कि इवन सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं लेडीज में, जो या। बहुत ज्यादा अगर हम्म। डिप्रेशन में चली जाएं तो। अगर बहुत इस सारे तरह कॉज। बढ़ता रहे तो। यस, अगर सो क्या, अनट्रीटेड है। अगर अनट्रीटेड है, सो क्या यस। कम्युनिकेशन इसमें कुछ हेल्प कर सकता है? कम्युनिकेशन विद योर हाँ जी, हस्बैंड और बिल्कुल विद योर फ्रेंड्स, बिल्कुल। और विद एनीवन, एक्सप्लोरिंग। यू नीड टू कनेक्ट विद समवन। आप कम्युनिकेट जितना करोगे, चाहे एक ही इंसान हो, आप कम्युनिकेट करो किसी के साथ, वो कहते ही हैं हल्का हो जाते हैं हम लोग अगर अपने दिल की बात किसी से शेयर कर लें। पर हम क्योंकि खुद नहीं समझ रहे होते, तो हमारी कम्युनिकेशन भी बहुत इफेक्ट होती है, हम घुमा घुमा के बातें करते हैं, ताने हम्म। दे के बात करते हैं कि शायद वो हम्म। समझ लेगा सामने की मैं चाहती क्या हूँ। हम डायरेक्टली नहीं हम्म। बोलते कि मुझे ये चाहिए या तुम ऐसे करो या ये ना करो, बट हम्म। इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करते हैं, and सामने वाला और कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हुआ क्या हाँ। है ना। तो लोगों को कंफ्यूज करने की बजाय अगर आप क्लियर कट बताओगे, उनके लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। बट इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत करेज चाहिए प्रैक्टिस। होती है कि क्या चाहिए आप डायरेक्ट बोल पाओ। हम्म। कम्युनिकेशन को सही तरीके से यूज करना है। और यू कैन कम्युनिक अपनी इसी एज की कोई और फ्रेंड हो, उससे अगर आप कनेक्ट करो तो हम्म। बहुत अच्छा आपके लिए होता है, बिकॉज शी इज ऑल्सो माइट बी गोइंग थ्रू द सेम फेज।
तो वो आपकी चीज को ज्यादा समझ पाएगी, अपने एक्सपीरियंस बताएगी। आपको सोल्यूशन नहीं कोई मिलेंगे, बट आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, एंड इस टाइम में सपोर्ट ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट भी ज्यादा जरूरी है, जो एक सेल्फ केयर कहा जाता है। देखिए इसमें जब आप यंग हैं, आप मिरर के सामने जाकर के स्टैंड करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लगेगा, यस आई एम ब्यूटिफुल, आई एम यंग। पर इस एज में जब आपके बाल भी सफेद हो रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर 15 दिन में अपने बाल कलर करने हैं, आपने अपनी हम्म। स्किन को मेंटेन करना है, आपको एक्स्ट्रा मेकअप की जरूरत है जस्ट टू लुक ब्यूटिफुल, जस्ट टू गेट दैट एप्रीहेंशन फ्रॉम सोसाइटी के हाँ जी आप अच्छे लग रहे हैं। तो यस। इसमें क्या वैलिडेशन है? बल्कि आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे देर आर वुमेन हु आर सपोर्टिंग ग्रे हेयर, उनको बहुत सारे बिल्कुल। कमेंट्स भी आते हैं, बट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर, एक्सेप्टिंग द चेंजेस कि आपके स्किन कलर, स्किन चेंज होगा, आपके बाल चेंज होंगे, आपके एब्डोमेन थोड़ी सी सैगी हो जाएगी, आप उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, बट क्या आप उतने ही प्यारे रहेंगे? तो यस। इसके बारे ये में तो क्या इनर कहेंगे? ब्यूटी है, देखो अगर उसको पहचान लो। हम क्या, लोग कहते हैं कि ऊपरी जो दिखावा होता है वो तो सुपरफिशियल ही है, आर्टिफिशियल एक ब्यूटी है। तो लोग जो अब सपोर्ट करने लगे हैं इस चीज को कि ग्रे हेयर दैट कैन ऑल्सो बी ब्यूटीफुल। इवन ये जो फेयरनेस क्रीम्स वाले अब करने लगे हैं कि ब्लैक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। यस, तो ब्लैक हमें इज अब ये ऑल्सो माइंडसेट ब्यूटिफुल। बनाना चाहिए, फैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, यस। डिस्प्रोपोर्शनेट फिगर कैन ऑल्सो बी ब्यूटीफुल, है ना। यस। योर माइंड हैज टू बी ब्यूटीफुल। सबसे चीज ये है एंड पहले। अपने आप से ज्यादा हमें दूसरों को ये कमेंट्स पास करने से पहले भी सोचने चाहिए, लेट यस। अस बिगिन द चेंज फ्रॉम आवर सेल्स। फ्रॉम कि आवर हम सेल्फ, किसी और यस। को कहें कि अरे तू मोटी हो गई है, अरे तू पतली हो गई है, इन चीजों को थोड़ा साइड रख के, बिकॉज अगर यस। किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने आप बताएगा, यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो ये एंड फायर लेडीज इट में ही डायरेक्टली। होता है। लेडीज में ही होता है, फ्रेंड्स मिले, कोई मिले आपको थोड़े दिन बाद, हाँ। सबसे पहले आपने यही बोलना है। या तो बोलेंगे अरे वाह तू तो बिल्कुल वैसी ही है, या हम्म। तू तो अब मोटी हो गई है, या बहुत रिड्यूस कर लिया। मतलब फर्स्ट कमेंट इज ऑलवेज ऑन द फिजिक, कि कैसी है। ऑन द ये मेल फिजिक। में नहीं है। यस। तो बिकॉज में भी लड़कियों की ब्रिंगिंग अप ही ऐसी होती है कि सुंदर दिखना जरूरी है ना। बचपन से वो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में है, तो आप खुद भी दूसरों पे भी वही चीज आप देखते हो कि अब ये कैसी दिख रही है। तो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप को भी एक्सेप्ट करो, लोगों को भी करो, एंड इस चीज से ऊपर उठना चाहिए। एक्सेप्टेंस भी आप छोड़ो, ऊपर उठो कि फिजिकली हमें देखना ही क्यों है कौन कैसा दिख रहा है ना। वो किस तरह से आपसे मिल रहा है वो ज्यादा जरूरी है, उसकी स्माइल कितनी बड़ी है आपको देख के वो ज्यादा जरूरी है। एंड इसको पर्सनली भी अगर हमें कोई, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, पर अगर हमें कोई रोज कोई ना कोई डिफरेंट कमेंट्स मिल रहे हैं, तो हाउ डू वी हैव टू रिएक्ट व्हाइल पासिंग थ्रू दिस मेनोपॉजल ट्रांजिशन? कि डू वी रियली हैव टू रिएक्ट टू दैट, या फिर हम मन नो, में ये नॉट एट सोचें कि ऑल। ये अभी तक मेच्योर हुए ही नहीं है, यस। इन्होंने तो यही बोलना यही है। यही मंत्रा है कि हम्म। जस्ट यही समझो कि इसको नहीं है ये समझ कि दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है। और यू कैन बी काइंड इनफ कि मे बी पता नहीं किस फेज से गुजर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में, क्या? उसकी अपनी शायद कोई प्रॉब्लम्स होंगी, उसके अंदर उतना भरा हुआ है तभी वो बाहर निकाल रहा है ना, कि यस। आप में कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे हो। कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे हो, एग्जैक्टली, सच अ हाँ। ब्यूटिफुल लाइन यू सेड कि आप मेरी फिजिक, बालों के कलर, स्किन के कॉम्प्लेक्शन, या हम्म। फिर थोड़े से अनप्रेस्ड कपड़ों के अलावा आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो कि द हाँ, आपको ह्यूमन आपकी कैन बी। नजर मतलब इतनी यस। यस। गहरी है ही नहीं कि आप बस यहीं तक रुक गए। तो यू कैन जस्ट लाफ इट आउट कि छोड़ो, इनके साथ इनका बुरा मानना भी क्यों जिसको इतनी समझ ही नहीं है ना। तो खुद एंड खुद को नाउ ही हम इतनी समझा सारी, सकते हैं। जी इतनी सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस की, क्या इनमें कुछ ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि हम इनको भूल जाते हैं? जैसे आज आपने बताया लेडीज को कि आपने डीप ब्रीदिंग भी करनी है, आपने पानी पीना है, आपने एक सडन वाटर स्प्लैश लेना है, उसकी एक टेक्निक भी बताई आपने, आपने फ्रेंड्स को हम्म। एक्सप्लोर करना है। तो क्या इन्हें इन इन सारे पॉइंट्स को हम कैसे याद रखें? कि हमें कुछ इसको लिखना पड़ेगा या क्या करना होगा, ओके, उसका क्या कुछ तरीका है? चीजें तो आप अपने डेली रूटीन में ही हमें लानी पड़ेंगी, हैबिट ही बनानी पड़ेगी। लाइक डेली एक्सरसाइज, वो हम्म। कैसी भी हो, आप सिंपल वॉक करो, योगा करो, जो बेस्ट है मेरे ख्याल से। योगा करो, कार्डियो करो, आप जिम जाते हो, जो भी करते हो, नॉट घर का काम। घर का काम जो हम्म। लेडीज कहती हैं ये कर रहे हैं और बहुत एक्सरसाइज हो रही है, दैट इज एक्सर्शन। वो एक्सरसाइज That is नहीं है है exertion. ना। उससे तो आप और थक के परेशान होते हो। तो बाहर निकल के कुछ भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को तो आप रूटीन में ले ही आओ। हम्म। कुछ दिन लगेंगे, आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। शुरू में लगता है कि अच्छा मैं पतली हो जाऊंगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, थोड़े दिन में हम्म। रिजल्ट नहीं मिलता, आप छोड़ देते हो। बट दैट यस। इज द टाइम जहां आपको अपनी मतलब पतले होने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज यस। करनी है टू फील गुड। मूड कि को आज अपलिफ्ट की भी करने के लिए। एक्सरसाइज तो मुझे थोड़ी एनर्जी फील हो रही है, आज हम्म। मुझे अच्छा लग रहा है। तो रोज रोज के लिए अपना
देखो कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म नहीं देखना, बिकॉज इस टाइम पे वेट रिड्यूस करना पॉसिबल भी नहीं होता एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप ट्राई करो। आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, बिकॉज बॉडी नेचुरली फैट थोड़ा डिपॉजिट करती ही है, क्योंकि फैट से भी थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज होता है, तो आपको चाहिए। तो आप सिर्फ अपनी वेलबींग पे ध्यान देके जस्ट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी आप एक्सरसाइज करो। जब वो हैबिट बन जाएगी, फिर बॉडी सोचना नहीं पड़ेगा, आप रोज सुबह उठोगे, अपना वॉक या जो भी एक्सरसाइज करते हो आप करोगे। एंड ये जो बाकी टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीदिंग एंड दिस वाटर स्प्लैशिंग, है ना, इस तरह की हैं, तो इसके लिए आप यस लिख के आप अपना एक, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं घर में, तो एक मेंटल हेल्थ किट बना सकते हो। आप स्लिप्स के ऊपर इस तरह की सारी अपनी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज लिख के रखो एंड पुट इट इन अ जार। उस टाइम पे बस हाँ इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है तो मुझे एक चिट तो निकालनी है। जो आता है गुड उसमें आइडिया। लिसन टू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, या गो आउटडोर्स सिंपल, है ना, या डीप ब्रीदिंग फॉर 2 मिनट्स, या स्प्लैश जो वाटर का है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है, उसमें से जो निकला है बिना सोचे जस्ट मान के आपको वही करना है। तो दिस यू कैन डू। This is a very, very beautiful thing which you have told is mental health jar. जैसे first aid kit होती है, you have to फर्स्ट keep it a jar in your place, and whenever you're realizing कि मुझे panic attack हो रहा है या मुझे irritability बढ़ती जा रही है, तो then you have to take out that shit and do that thing. That इतना becomes like ट्रेन a करना game पड़ेगा, also. हाँ, कि अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वहां तक जाके एक चिट तो निकालनी है, और फिर And सोचना नहीं है। especially, हाँ, जो yeah. निकला है वही करना है आप। या अपनी एंड इतनी विल स्पेशली पावर जो से। आपका ट्रिगर फैक्टर है जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ, आपका फोकस उससे हट करके एक हैप्पी यस, हार्मोन की तरफ चला जाएगा। लाइक अगर दैट आपकी इज द चिट मेन निकली है, आइडिया। हाँ जी, यस, बिकॉज ये कोई दवाइयां तो है नहीं कि आपको कुछ करेंगी अंदर जाके, बट हाँ मेंटली आपको थोड़ा वहां से जैसे ही आप डाइवर्ट होते हो, उसके 2 मिनट बाद आप दोबारा जाओ उस आदमी के सामने, इंसान के सामने, तो आप इतना गुस्सा रहेगा ही नहीं। सो अगर हम ग्रेड करें तो ये जो अभी तक हमने बातें की है, ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं, ये अगर हम उन तरह के लोगों के लिए कहें जो कि अपने सिम्टम्स को कंट्रोल खुद कर पा रहे हैं। यस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट ट्रॉमास भी इतने ज्यादा होते हैं कि इस फेज पर वो ट्रिगर्स उन्हें एग्रेवेट करते हैं, बहुत यस, ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, और उनके सिम्टम्स एग्रेशन में भी बढ़ जाते हैं काफी बार। तो इस तरह के जो कि पेशेंट्स वर्ड हम बोल रहे हैं, या इस तरह के लोग जिनके सिम्टम्स इन नॉर्मल हैबिट से नहीं कंट्रोल हो पा रहे, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए देन यू हैव टू सी अ डॉक्टर। आप हम्म, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, इवन अपने गायनी के पास भी आप चले जाओगे तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू, कि आपको हो सकता है मेडिसिन की जरूरत हम्म। है ना, बिकॉज एंटी मेडिसिन, डिप्रेसेंट्स हैं। यस, तो क्या? थोड़ी बहुत दवाइयां या कुछ हार्मोनल में भी कुछ माइल्ड, उसमें वो डॉक्टर्स देख सकते हैं कि कितनी की जरूरत है इनको। तो मेडिकल हेल्प लेने में भी कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही Medicines, of करेगा। course, they do help. In a long term, medicines do help. In low dose preparations, medicines give magical results with the patients. But उसके साथ साथ ये जो cognitive behavioral therapies हैं, ये भी हमें कंटिन्यू जरूर करनी चाहिए, यस, वो तो है चाहिए ना? ही चाहिए। हाँ। मेडिसिन आपके सिम्टम्स को ठीक कर देगी, बट उसके बाद क्या, एक बार सिम्टम्स गए, मेडिसिन बंद हुई या कुछ, तो आप अगर सोच आपकी वैसी ही है तो फिर वो चीज तो नहीं निकलेगी ना, आपका रूट कॉज तो अंदर ही रह गया। तो हम्म, आपको वो सीबीटी के थ्रू, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, जिसमें आपके थिंकिंग को बेसिकली चेंज करना होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आना है, तो हम्म, वो तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, हम्म। अदरवाइज इस वो पूरे दोबारा फिर वही चीजें आ जाएंगी। जी, इस पूरे सेशन का एम यही है कि हमारे पास एज गायनोकोलॉजिस्ट जब पेशेंट आता है तो उनके बड़े पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे दे कैन कम विद वजाइना, और दे कैन कम विद सम हॉट फ्लशेस सिम्टम्स या बोन पेन्स, है ना, मतलब पर्टिकुलर कंप्लेंट के साथ, या डिस्पेरिनिया या रिलेशनशिप इश्यूज जो कि फिजिकल रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इंटरकोर्स और समथिंग। सो वी ट्रीट देम मेडिकली अकॉर्डिंगली, बट टेकिंग देम एज ए होलिस्टिक थिंग, कि इनको सिर्फ उस बॉडी पार्ट के अलावा एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम टेक करें, तो हमें उनके मेंटल हेल्थ को जरूर टच करना होता है और उसको एक्नॉलेज भी करना होता है। काफी बार मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि अगर पेशेंट खुद से ये बातें शुरू नहीं कर रहा है, तो मैं एक दो लीडिंग क्वेश्चंस के साथ उनसे ये बातें डिस्कस भी कर लेती हूँ, ताकि उनको पता लगे कि ये इरिटेबिलिटी या ये जो पैनिक अटैक्स उन्हें हो रहे हैं, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, दे हैव टू एक्नॉलेज इट एंड ट्रीट इट एट होम,
जो कि आपने अभी तरीके बताए हैं, उन तरीकों से इनको वो ट्रीट भी कर ले और एक हैप्पी फेज उनका रहे ये मेनोपॉजल ट्रांजिशन वाला। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर्स को चाहिए थोड़ा प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछ के, ताकि पेशेंट भी थोड़ा खुल के बताए, बिकॉज अपने आप से कोई नहीं बोलता है। वो हम्म। सिर्फ सिम्टम बताएंगे, आप दवाई दे दोगे, तो वो हम्म। चीज जड़ से नहीं जाती है। या तो थोड़ी काउंसलिंग तो डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो करें उनकी, है ना। तो उससे है। एंड एक मेन चीज जो मैं कहूंगी कि ट्राई टू स्टे आउटडोर्स। यस। आपको बहुत चेंजेस उसमें नजर आएंगे। आप अपने आप को घर में बंद मत करो। आप जैसे भी दिख रहे हो, जो भी है, वो आप ही हो। अब कहीं अपने आप से तो भाग नहीं सकते। तो आप रीजंस ये मत ढूंढो कि घर में बैठना है। आप रीजन ढूंढो कि किस तरह से मैं बाहर निकल सकूं। जब बाहर जाना है, ऑब्वियसली आप थोड़ा तैयार होगे, थोड़ा एफर्ट लगाओगे अपने आप को ठीक ठाक दिखने का। अदरवाइज घर में बैठे आपको पहले ही फील हो रहा है कि आप अच्छे नहीं दिखते, एंड ऊपर से आप अपनी फिर हालत भी वैसी बना के रखते हो। या तो वो चीज को हम और बढ़ा देते हैं। तो इससे बेटर है आप तैयार होके, सो वॉट, अगर वो कपड़े नहीं फिट आ रहे आप नए खरीदो। आजकल हर साइज में इतने फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, सब कुछ है। आई कोई भी हैव अ बड़ी वेरी ब्यूटीफुल बिल्कुल। एग्जांपल ऑफ दिस। ये जो पॉइंट आपने अभी टच किया, देयर इज अ लेडी, उनका अपना खुद का बुटीक है। शी इज सच ब्यूटीफुल डिजाइनर के बहुत अच्छे लोग उनके पास से अपने कपड़े डिजाइन करवा के जाते हैं। पर अगर इस ब्यूटीफुल फेस के पीछे आप उनकी पर्सनल लाइफ टच करें तो वो इतनी डीपर है कि वो कहती हैं एक पूरा साल उन्होंने सिर्फ ब्लैक कलर पहना इन द मेनोपॉजल ट्रांजिशन। उन्होंने सिर्फ काले रंग के कपड़े पहने, ये कह के कि मुझे मन ही नहीं करता। इतने प्यारे प्यारे, प्यारा वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, ये सब कलर्स में मुझे मन नहीं करता। ये एक साल निकला, सिर्फ ब्लैक टी शर्ट ब्लैक लोअर, है ना। एंड मतलब वो सैड फेस, ऑल्दो शी वॉज डूइंग वेरी गुड इन हर बिजनेस, लेकिन वो सैड फेस, शी कुड नॉट एक्नॉलेज इट हर सेल्फ, शी कुड नॉट गो टू आस्क फॉर हेल्प। बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा है, सब कुछ है ना। एंड सेकंड, उन्होंने उसके बाद एक फेज आया जबकि उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी कपड़ा पहनने का मन नहीं करता। इसको थोड़ा सा हम इजीली बता सकते हैं कि अब वो कपड़ों के टेक्सचर पर आ गई है। ये कपड़ा मुझे चुभने लग गया है, ये कपड़ा मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ये मुझे, मतलब शी हैज लॉट ऑफ इश्यूज। अब अगर हम देखें कि ये उसका पैशन है, शी इज वर्किंग विद क्लोथ्स ओनली एंड स्टिल शी इज लोगों के लिए टेकिंग आउट कितना अच्छा ऑल द बना रही है। ऑन द क्लोथ्स। हाँ, ओके। इसमें वही है कि जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप और जी। डीप उसमें जाते ही जा रहे हो। आप और रीजंस ढूंढ रहे हो कि मैं किस तरह से, मतलब इस चीजों से और दूर चली जाऊं, और डीप डिप्रेशन में जा रही हैं, और इसमें है ना। उन्होंने आंसर भी अपनी लाइफ में दिया कि उनके आसपास सब कुछ ठीक है, हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि वो हर काम करने को तैयार है। इनफैक्ट अगर आप कहें कि उनको बेड टी भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ है, काम वालियां हैं, घर इज लाइक ब्यूटीफुल 5 स्टार होटल जैसा घर है, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, खुशी से प्यार से मम्मी को मिल रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सो उनको गुस्सा निकालने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ वो मिल रहा है जो उनके कंट्रोल में है, उनका बुटीक, उनके कपड़े। तो उसी पर उनका सारा गुस्सा निकल रहा है। तो रादर बट अगर हम उससे भी इसे देखो वो प्लेजर डिराइव नहीं कर पा रही। सोल्यूशन नहीं बना, प्लेजर तो सोल्यूशन हाँ नहीं जी, है, शी इज गोइंग तो इन इससे हम डिप्रेशन। एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि खुशी जो है वो आउटर वर्ल्ड में है ही नहीं। है ही नहीं। है यस। ना। आप जितना मर्जी कुछ दे लो किसी को, आप खुश नहीं कर सकते जब तक वो इंसान डिसाइड ना करे कि मुझे खुश रहना या है ना। तो और जो डिप्रेशन में जा ही जा रहा है उस टाइम, तो योर माइंड इज प्लेइंग अगेंस्ट यू। आपके इज लिए जो अगेंस्ट। अच्छा है, जो खुशी दे रहा है, आप उसी से भागते हो कि कहीं खुशी मिल ना जाए। हम ऐसे डरने लगते हैं कि अरे खुश हो गई तो फिर ये जो डिप्रेशन में मजा आ रहा था, लोग मजा लेने लगते हैं इस चीज बट में कि हैबिट ज्यादा ऑफ डिप्रेस स्टेइंग हो, देयर। है यस। ना। तो वो यस। डिप्रेस होके अपने आप को सिंपथी और खुद को ही वो करके कि अरे मैं तो बेचारी हूँ, उसमें अगर आप मजा लेने लगोगे तो फिर तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। आपको अगर इन चीजों को हम कोरिलेट करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, बहुत देर से रो रहा होता है, फाइनली उसकी मम्मी हम्म। उसको प्यार से समझाती है, नहीं तो गुस्सा करती है, बेटा बस चुप, है ना। तो दैट इज अ शेकी मूवमेंट, जब आपको रियलाइज यस। होता है ओके आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। सो यू हाँ। रियली डू शेकी मूवमेंट इन दिस फेज ऑल्सो, जब आप बहुत सैडनेस, मैं तो दुखी हूँ, मेरे तो ये नहीं, मेरे तो, आप उसको, उसका राग जापते ही चले जाते हो, यू बिकम द क्राई बेबी हाँ, एंड यू रियली ये नीड बहुत अच्छा आउट ऑफ आपने दैट। हाँ रिलेट किया है, ये जो एनोलॉजी बच्चे की। इवन मुझे लगता है लेडीज भी बच्चे की तरह बिहेव करने लगती हैं कि जितनी डिप्रेस्ड होंगी शायद बाकी घर वाले अटेंशन देंगे, शायद मुझे और प्यार मिलेगा, Yeah. है ना। लेकिन ये होता नहीं, क्योंकि अब वो भी बड़े हो चुके हैं, उनको भी बच्चा थोड़ी ये दिख रहा है कि इसको चलो पैम्पर करो,
या प्यार से, वो लगता है कि इतनी समझदार, इतनी बड़ी हो गई है और इस तरह से बिहेव कर रही है, तो वो आपको वो रिएक्शन नहीं मिलता जो पेरेंट्स देते हैं बच्चे को, जी है ना। तो इसलिए खुद ही समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई लड़ रहे हो बिना बात के या कुछ, अपने आप से आप पूछो कि सच में कोई चीज है जो मैं लड़ रही हूँ और मुझे कुछ चाहिए, या आई जस्ट नीड अ हग, या कोई जी। बस प्यार से बात करे, मुझे सिर्फ यही चाहिए और इसलिए मैं बिना बात के लड़ी जा रही हूँ बातों। समटाइम्स अ वेरी सिंपल थिंग लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक मेडिटेशन भी वर्ड आता है, बट एवरीवन इज नॉट दैट ट्रेन्ड एनफ, एंड इट इज नॉट इवन अबाउट ट्रेनिंग, इट इज नॉट इवन, इट इज एक्चुअली द नॉन विलिंगनेस टू डू इट, बिकॉज यस, यू लव वो दैट दिल तो बीइंग दैट चली क्राई जाता है। बेबी। यस। आपको उसमें मजा आ रहा है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, आपको आदत हम्म। पड़ गई है। सो जर्नलिंग, जर्नलिंग इज वन हैबिट, जब आप लिखते यस, हैं और आप बिल्कुल। वापस उनको कभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखते हैं कि मैंने ये लिखा था तो मेरा मेंटल स्टेटस उस समय क्या था, एंड जी, यू समटाइम्स हैव अ सोल्यूशन फॉर इट योरसेल्फ। बिल्कुल। जर्नलिंग से बहुत बहुत फायदा होता है। जो आप रोज डायरी जिसको हम कहते हैं कि लिख लो जो फील हो रहा है आपको, क्यों दूसरों पे गुस्सा निकालना ही जरूरी है जबकि आपको पता है 4 दिन बाद आपको ठीक होना है फिर। तो उससे बेटर है सारा गुस्सा, सारी भड़ास अपनी आप लिखो। पहली बात तो जब आप लिखने बैठोगे ना, आप देखना आपको 5 मिनट समझ नहीं आएगा लिखना क्या है, हाँ। बिकॉज यू ऑल्सो डोंट नो कि चाहिए क्या और क्या चल रहा है। पहले हम्म। आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना पड़ेगा कि अच्छा क्या चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या करना है। तो आप जब वो चीजें क्लियर करोगे तो माइंड वैसे ही आपका थॉट्स जो है एक लाइन में आ जाएंगे। तो आप लिखते हो, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है कि एंड में चाहिए कुछ नहीं शायद, है ना। और अगर आपने लिख लिया, 4 दिन बाद आप देखोगे तो आपको लगता है ये चीजें अब मैटर नहीं करती, है यस। ना। वो 4 दिन पहले थी, आज इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम ये खुद को समझ सकते हैं कि जो चीज का 4 दिन बाद कोई मतलब नहीं रहने वाला, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं, चुप हो जाओ, है मे ना। बी हम हम एक स्टेप बाय स्टेप उस लैडर को चढ़ते चले जाते यस। हैं, हाँ। रियलाइज करते हैं कि ये चीजें उतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं जिनको मैं उतना इम्पोर्टेंट, और मेरा हम्म। रिएक्शन इतना बड़ा था कि इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। हाँ, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट जब आप लिखते हो, क्या रिएक्ट किया था, क्या सोच रही थी, सब लिखो आप, ताकि 4 दिन बाद या हफ्ते बाद भी आप देखते हो तो आपको जी समझ आए कि, क्योंकि उस टाइम आप जब सिचुएशन में हो आप खुद को नहीं देख पा रहे। जी जी जी। थोड़े दिन बाद वापस देखोगे तो आप देख पाओगे कि कोई और होता अगर इसकी जगह, तो मैं देखती कि भी कैसे इलॉजिकल ये बिहेवियर था। या कोई फ्रेंड को सोचो वहां थी तो आप क्या उसको सजेशन दोगे कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था, इतनी कौन सी बड़ी बात थी। तो आप खुद को हम्म। जब समझाते हो तो इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम जब वही ऐसा कुछ मन करता है लड़ाई करने का या एग्रेसिव होने का, तो आप कुछ तो आपके अंदर आएगा, वो एक कॉन्शियस वो आवाज आएगी कि नहीं ये गलत है, जी। इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो ब्यूटिफुल लाइंस मनिंदर जी। अभी हम लोग भी सम अप की तरफ पहुंचे बिकॉज हमारा भी हाँ टाइम जी। खत्म हो रहा है कुछ। आई थिंक सुमील कौर जी हैड रिटन अ वेरी नाइस कमेंट कि उन्हें अच्छा लगा सेशन, एंड मे बी वो अभी लीव कर चुके हैं बिकॉज वो भी वर्किंग लेडी है, शी इज अ वाइस ओके। प्रिंसिपल एट अहमदाबाद, एंड आई वाज ओके, वेरी तो हैप्पी नाइस, दैट शी उन्होंने जॉइंड। स्टिल टाइम निकाला। जी जी जी। एंड इफ समवन वांट्स टू से समथिंग, शेयर समथिंग, तो प्लीज आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो, बिकॉज हमारा सेशन अब खत्म, वाइंड अप हो जाएगा एज इट इज अ टाइम सेशन। सो तब तक अगर के लिए डॉक्टर मनदीप एक पॉइंट और जो हमारा रह गया है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्लीप जो है डिस्टर्ब्ड होती है ऐसे टाइम में। या बहुत जरूरी है कि आप टाइम पे सो, अपनी पूरी नींद लो, दिन में भी आधे घंटे की नैप जरूरी है। साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए स्लीपिंग पिल्स या कोई और चीज नहीं लेनी है हमें। कई लोग अल्कोहल यूज करने लगते हैं या कुछ भी, आपको ये कोई जो और सपोर्ट नहीं लेनी है। स्लीप का जो टॉपिक है, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इसको दो चीजों में डिवाइड किया जाता है जो लेडीज आके कंप्लेंट करती हैं। एक तो सोने में मुश्किल आना, यानी कि जब आप जाके लेटते हैं आपका शरीर पूरा थका हुआ है, आप परेशान है पूरे दिन के, अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। सेकंड जो बहुत ज्यादा कॉमन है ना, वो है 2 बजे नींद खुल जाना। और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इस बहुत चीज को लोगों में मिस होता है। करती हैं। अब हमारे पास एक पक्का फ्रेंड होता है, हमारा फोन, और हम 2 बजे उसको लिख करके फोन देखना शुरू करते हैं, जो कि हमारी स्लीप को और ज्यादा डिस्टर्ब करता है ना। जी, तो ये जैसे आप, स्क्रीन जो है ये बहुत बड़ी दुश्मन है। इवन हर राइट। चीज के लिए जब आप लोनलीनेस भी फील करते हो, यू पिक अप योर फोन की शायद ये मेरा कंपेनियन है, बट आप हम्म। उससे और ज्यादा लोनलीनेस में चले जाते हो। तो प्लीज स्टे जी अवे फ्रॉम फोन्स।
दिन में भी हाँ। एक टाइम रखो जब एयरप्लेन मोड पे लगा दो, कि जब हम्म। पता हो कि अब ना कोई मैसेज आएगा ना मुझे देखना है, एंड रात को भी बंद करके उसे दूर करके सो जाओ प्लीज। सबके इट लिए इज एरोप्लेन मोड पे लगाना पॉसिबल नहीं है, लाइक फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल। आपके, तो यू कैन डू दिस, कि जो आपका पर्सनल फोन है उसको आप रखो एयरप्लेन मोड पे। अपना प्रोफेशनल वाला जो है कि यस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तो डेफिनेटली आप तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम लोग कर सकते हैं जो घर पे हैं। पूरा टाइम वो एक टिंग बजती है फटाफट जाके देखते हैं, वो इट्स जस्ट हाँ। एंजाइटी, कुछ नहीं है कि ये बस रेस्टलेसनेस, एक ऑब्सेसिव आपका कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है कि चेक तो करना ही करना है, जबकि पता है कि हम ऐसा इंपॉर्टेंट ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई हम्म। दुनिया इधर की उधर होने वाली है अगर मैंने मैसेज नहीं देखा। बट या बिकॉज आप इतना लोनली फील करते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे करना क्या है, उस टाइम आप फिर फोन उठा लेते हो। ये हम्म। बहुत वो एक स्पाइरल वो है जिसमें आप एक बार घुस गए तो बस डीप 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 जाते ही जाओगे। तो इस फोन के बच्चों चैप्टर को पे भी, अगर हाँ बच्चों को भी आप तभी निकालोगे अगर आप खुद उससे दूर हो। या इसके ऊपर सो तो अलग से सेशन हो सकता है आई थिंक या कि फोन डिस्ट्रैक्शन में भी टेक इट नेक्स्ट टाइम, जो स्लीपलेसनेस या को ऐड किया जाए, अगर हम इसका एक सोल्यूशन या एक वन पॉइंट आंसर लें, तो एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, जो एक ही वर्ड में कह करके अगर हम कहते हैं कि एक मेनोपॉजल पेरी मेनोपॉजल लेडी जो कि बड़ी इरिटेटेड है, पैनिक अटैक्स कर रही है, तो एक सिंपल से एक मरीज को डिस्क्राइब करते हुए हम बता सकते हैं कि आप घर पर आते हो, अपनी चाबियां जगह पर रखें, आप किचन में जाते हैं, आप प्रायोरिटाइज कर लें कि आपने अगर 10 काम है तो उसमें से अगर आप 4 भी कर रहे हैं तो एक्नॉलेज योरसेल्फ कि कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। टेक अ यस ब्रेक, यू कैन टेक अ कॉफी ब्रेक, यू ऑल्सो डिजर्व अ कॉफी ब्रेक। यस, कोई लिख रहा है कि बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यस। यस वो बिल्कुल। न्यू हैबिट्स में आ जाता है, जैसे मनिंदर जी ने बताया कि डेवलप न्यू हैबिट्स, शार्पन योर ब्रेन, है ना। लर्न समथिंग न्यू, कुछ भी, एक या नई रेसिपी भी सीख लो, कोई खाना जो रोज बना रहे हो डिफरेंट तरीके से बनाओ, चेंज डॉक्टर समथिंग, माचू, ब्रश, जो या हम एक दिन बात कर रहे थे, आप उल्टे जी, हाथ से ब्रश करो। यस ठीक है? यस, हर चीज ब्यूटीफुल, के आप पैटर्न उल्टे होते हाथ हैं, से ब्रश करो। है ना। जी। आफ्टर बाथ यू वाइप योर बॉडी, अच्छा आप हेड टू टो स्टार्ट करते हो वाइप हम्म। करना, तो टॉवल से आप टो टू हेड स्टार्ट कर लो, देखना कितनी डिफिकल्टी होती है, जी दिमाग जी को जी, लगाना पड़ता है तो वो उससे वो एक्टिवेट होता है। beautiful यू कैन tips. I स्टार्ट think डूइंग Dr. इट Manshu इमीडिएटली। wants to say something. She had raised her hand. Yeah, please, Dr. Manshu, please add. गुड मॉर्निंग डॉक्टर मनदीप। Good morning, Ji. Thanks for joining. या मैम, सेशन ओवरऑल बहुत इंफॉर्मेटिव एंड गुड था। मेरे को ये बात पूछनी थी, देखो प्रीमेनोपॉजल में ना एक मेमोरी के लिए बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भूलने लग गया। मुझे समटाइम लगता है कि बिकॉज ऑफ मीडिया और मोबाइल डिस्टर्बेंस है, बट ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है, मुझे भूल जाता है इसका। इसके लिए मैम कुछ स्पेसिफिक इसे कल एक्सरसाइजेस कवर और कर चुके हैं, इसके बहुत सारे आंसर्स भी बता चुके हैं मनिंदर जी, फिर से आप पॉइंट्स टच कर दें प्लीज। इसके लिए आप ब्रेन एक्सरसाइजेस करो, मतलब जस्ट टू एक्टिवेट योर ब्रेन। आप रूबिक्स क्यूब वो कर सकते हो सॉल्व, एनी जिक्सॉ पजल्स, सुडोकू है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, एनीथिंग। इवन आप अपने बच्चे की मैथ्स की बुक लेके सॉल्व करने लगो आप सम्स, और बड़े बड़े डिफिकल्ट सम्स नहीं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। अगर आप थोड़ा और मैथ्स में अच्छे हैं, थोड़ा डेसिमल के सम सॉल्व करने लगो, आप कितनी चीजें जो भूल चुके हो। कुछ होते हैं डाउट्स आज तक, इवन मुझे भी आते हैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ कि चाहे डेसिमल में यहाँ कहाँ लगाना था, डिवाइड कैसे करना है, एनीथिंग यू पिकअप जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, जो पहले आपको आती थी चीजें आज भूल गए हैं, ट्राई टू रिकॉल इट, तो दिमाग चलने लगेगा। यू कैन ओनली ट्रेन योर ब्रेन, उसको थोड़ा आप एक्सरसाइज मोड में लाओगे तो मेमोरी पे ऑफ कोर्स आपके जब न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनने लगेंगे वो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगी प्रोसेस जो फॉरगेटफुलनेस की है। एंड डोंट टेक इट सीरियसली, अगर हो रही है तो उसके ऊपर भी अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वो बढ़ेगी, है बढ़ेगा। ना। टेक इट नॉर्मली कि हो रहा है तो हो रहा है, आप लिख लो चीजें। अगर आपको लगता है कोई बच्चे ने कुछ कहा है आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कि मैं भूल जाती हूँ, एक कहीं पे एक मैग्नेट में लगा के फ्रिज पे आप लगा लो लिस्ट, वहीं पेन रखो, लिखते जाओ कि आप एक्सेप्ट करो कि मैं भूलती हूँ, तो यस, अपने आप आप सोल्यूशंस ढूंढोगे कि मुझे लिख लेना चाहिए, मैं तो भूल जाती हूँ। तो वो अपनी तो लाइफ को हमें एक्सरसाइजिंग, इजी बनाना है, इलाज करना जरूरी नहीं है, जस्ट बी कंफर्टेबल। मेरा तो यही मानना है। एक्सरसाइजिंग, या हाँ जी, जिस तरह आपको थैंक कंफर्ट हो जाए लाइफ में आप वैसे करना स्टार्ट थैंक करें। so we'll see you with the Sudoku. You'll post a picture of yours with the Sudoku, Dr. Himanshu. हाँ आई थिंक सबको करनी चाहिए कि आज हमने क्या क्या सॉल्व किया।
एंड एनी न्यू हैबिट बहुत जरूरी है। जी जी जी। डॉक्टर अर्जुन रावत जी ने भी ज्वाइन किया है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी मैम नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ मैम। अरे फाइन, सुपर फाइन, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया आपको लेक्चर। सेशन ठीक लगा? आपने जो भी सुना आपने अटेंड किया? जी मैम, सुपर फाइन, रियली नाइस, इट्स वेरी गुड टू सी इन्फॉर्मेटिव। पीपल ज्वाइनिंग, मेल्स जब ज्वाइन करते हैं तो और अच्छा लगता है कि अच्छा इस तरह के टॉपिक्स पे भी वो जानना चाहते हैं या इतना मतलब सेंसिटिव है इस चीज के लिए। इट्स जी मैम, रियली नाइस। टॉपिक बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक सेलेक्ट किया है। इट वाज रियली नाइस, आई मीन वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप डॉक्टर्स तो मतलब जानते ही हैं कि पेशेंट्स को तो सब कुछ जानना ही होता है, बट घर वालों को भी उस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। तो जी सबके मैम, लिए है ये टॉपिक। इट्स नॉट जस्ट वुमेन्स थैंक यू कंसर्न। मैम, थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? जुनेजा सर, रमेश सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सेशन काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे की का आपने बताया, की का हमने एक बॉक्स रखा हुआ है उसमें डालते हैं। और जो हमें चीज़ें यानी कि करनी है, हम एक पैड रखा हुआ है, जो चीज़ हमें याद आती है ये करनी उसके ऊपर लिख लेते हैं। और स्कैडू तो मेरी वाइफ पता नहीं 20 साल से कर रही है। और जो हमारी मेडिटेशन है वो कम ज़रूरी है, वो मेडिटेशन हम रोज़ करते हैं। सेकेंडली बुक्स पढ़ते हैं, उसको राइट भी करते हैं, जो उसमें अच्छे पॉइंट हैं उसमें लिख लेते हैं, वो फिर भूलते नहीं हैं। और थर्डली यानी कि हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। साथ में मेरी वाइफ इवनिंग 1 घंटा इवनिंग वॉक करनी है उन्होंने। मैं मॉर्निंग करता हूँ, वो इवनिंग करते हैं। और नेचर से कनेक्ट, जैसे मैं डेली पेड़ को हक करता हूँ। हमने घर में एक छोटी सी यानी कि गमले में फूल रखे हुए लगाए हुए हैं। मेरी वाइफ उनको डेली देखती है, पानी देना, उसकी गार्डनिंग करनी। और जो हमारा यानी कि जैसे आपने बताया अभी, किचन में लोगों को प्रॉब्लम ये लेडीज़ को होती है, अभी कल क्या बनाना है। हम एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं भी हमने कल कौन सी सब्जी बनानी है। ये बहुत तो अच्छा हम तो आइडिया है। वो हम ना फ्रिज के बिल्कुल आगे आगे रख देते हैं। तो यानी कि जैसे हमने बनाया भी, आज आज सब्जी भिंडी बनानी है, साथ में तोरी बनानी है। तोरी और भिंडी हम फ्रिज के आगे आगे रख दें, जैसे फ्रिज खोलो उसको ऊपर निकाल लो। यस, ब्यूटीफुल। सो रादर के नाइस, अपनी लाइफ इजी बनाने के तरीके हैं। हम भी हाँ। आपसे सीख रहे हैं। वेरी नाइस आइडिया। बेस्ट और आइडिया। सेकंडली, मतलब प्री और प्लानिंग जैसे करनी जरूरी है। प्री प्लानिंग करनी चाहिए। और हाँ हमने जी। एक ना ये जो शुरू किया था, हमने एक टाइम टेबल बनाया था। हम यानी कि सुबह 4:30 पे उठते हैं। हमने एक टाइम टेबल बना लिया कि उस टाइम हमने क्या करना है। जैसे हम 4:30 उठे, 5 से 6 हमने मेडिटेशन करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर चाय पीनी है। उसके बाद फिर हमने यानी कि जो हमारा नहाने का टाइम है, 8:30 पौने 9 बजे हम नहा लेते हैं। ब्रेकफास्ट हम 9:15 तक कर लेते हैं। यानी कि दोनों ही, ये नहीं भी मैं अकेला करता हूँ, मेरी वाइफ भी 9:30 बजे तक नहा लेती है। अगर उसने कपड़े वॉश करने हैं तो सुबह वो 5 बजे अपनी वॉशिंग मशीन लगा देती है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है हमारे ऊपर। और उसके बाद हम 9:30 10 बजे फ्री होके, जैसे काम बढ़ जाती है, हम अपनी स्टडी में चले जाते हैं, हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स में जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसको यानी कि अंडरलाइन कर देते हैं या उसको लिख लेते हैं। उसको फिर रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद फिर हम यानी कि कुछ और करना कर लेते हैं। 1 डेढ़ बजे हम लंच कर लेते हैं। उसके बाद हम सो जाते हैं। 1.5 2 घंटे यानी कि जितना भी 1 घंटा सोना है। उसके बाद फिर उठते ही फिर चाय पी ली। उसके बाद फिर मेडिटेशन कर ली। मेडिटेशन के बाद फिर शाम को वॉक कर ली, कुछ बुक्स पढ़ ली। तो 9:30 बजे तक हम सो जाते हैं, 8 बजे हम खाना खा लेते हैं। ये हमारा ब्यूटीफुल। रूटीन यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल से चल रहा है, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ। सो नाइस। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड इसमें आप देखो, आप अपना मतलब मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, प्लस आपका रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। एवरीथिंग यू आर डूइंग टुगेदर। पता हाँ है कि हाँ। अच्छा एक जने का मन नहीं भी हो रहा है तो दूसरे को देख के हम उठ जाते हैं फिर कि अच्छा अभी ये टाइम हो गया है, ये हो गया है, तो
अपने जब फाइनली आप घर में रही, दो लोग गए हैं, तो आपस में हाँ, कनेक्शन बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। तो जो हमें ना यानी कि जो मेरे को 10 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए। मेडिटेशन से जो आपके यानी कि थॉट आपके कम होते हैं, यानी कि आप पॉजिटिव थॉट की बात कर रहे हो, आपको मराइकल थॉट्स आएंगे। और सेकेंडली जो मेडिटेशन में मैंने सीखा, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आता है उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो, उसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। यस, पावर और ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है, सब हाँ जी, उसमें यही अपने बताते आप। हैं। और सेकेंडली यानी कि फॉरगिवनेस, सेल्फ लव के ऊपर हमने बड़ा काम किया है। हम जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करो, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, जैसे भी हैं एक्सेप्ट करो। जो आपको कपड़ा अच्छा मैंने जैसे अपना रूटीन बनाया हुआ है, जैसे 7 कलर होते हैं, मैं 7 कलर पहनता हूँ। मैंने डे चूज किए हुए हैं भी, इस दिन ये पहनना है, उस दिन ये पहनना है। और मैं अपनी अलमारी में वो आगे आगे रख देता हूँ। अच्छा, मैं अपने कपड़े खुद निकालता हूँ, मैं मेरी वाइफ नहीं निकालती, मैं अपने खुद निकालता हूँ। मैंने मंडे को ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है। वो सेम कलर यानी कि उसी कलर के यानी कि मिलते जुलते कलर होते हैं, उसको चेंज चेंज करके पहनते हैं। यानी कि अगर हम नेचर में रहते हैं तो 7 कलर का एंजॉय करो। सब्जियां, हमने सात्विक भोजन खाते हैं, सब्जियां हम सीजनल फूड खाते हैं, यानी कि जो सीजन की आती हैं, जो हमारे आसपास 200 किलोमीटर के आसपास होती हैं। यानी कि अगर हम यानी कि अ, जैसे हम यानी कि जितने भी इम्पोर्टेड चीज़ें हम कोई नहीं लेते मार्केट से। जो फ्रेश फ्रूट आ रहा है, सीजनल फ्रूट आ रहा है, हम वही लेते हैं। यानी तो कि आज सब्जी तो आजकल आप सारी सर, आज आपके सारी सब सी- फैन हो गए हैं, सब मैसेज कर रहे हैं एक्चुअली कि फुल शेड्यूल ऑफ रमेश सर, और इसलिए अब सबको पता लग जाएगा कि इसीलिए वो मेरे इतने प्यारे फ्रेंड है, क्योंकि ही इज सो परफेक्ट। एक्चुअली एक मॉडल लाइफ जी रहे हो आप, सब सब इसको फॉलो करें तो बहुत फायदा होगा सबको। एक डॉक्टर एंड मंदीप, मैं आपको शेयर जी करना चाहता हूँ। आज जी, 4 सितंबर है, हम फर्स्ट टाइम 4 सितंबर को मिले थे। ओ वाओ, सो नाइस। ग्रेट। ये भी एक आपके माइंड की मेमोरी है जो आपने याद रखा उस डेट को, है ना? आई थिंक काफी साल हो गए इस बात को। जी। मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। नाइस। हाँ, फेसबुक हमें इस तरह के रिमाइंडर्स देता है, फ्रेंडशिप डे, है ना? सो मैंने कोई चीज़ ना कहीं लिखता नहीं हूँ। जी। अच्छा। मैं बिल्कुल कहीं नहीं लिखता, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता। मेरे हम्म माइंड में जो एक दफा, क्योंकि ये चीजें मेरे मेडिटेशन से आई हैं। हम्म। मेरी मेमोरी शार्प मेडिटेशन से ही हुई है। या नाइस। मैं कुछ नहीं एंड लिखता, मेरे को जी, आपका एक छोटा बर्थडे सा, भी याद है आपका, सो इसी नाइस, महीने है थैंक आपका। यू सो मच, वील कनेक्ट। एंड एक छोटा सा पॉइंट किसी ने अभी मैसेज किया है कि डिप्रेशन जो वर्ड है, जो कि मुझे ये बहुत भारी वर्ड है। तो हम्म, मतलब इसको तो बहुत लंबा टॉपिक है टच करने के लिए, लेकिन जिस तरह रमेश सर ने भी कहा कि हम लोग वॉक करने जाते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि सुबह जो लोग वॉक करने जा रहे हैं या शाम को जो भी कोई ग्रुप्स होते हैं, हम लोग कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। सुबह उठने वाले लोग, हमें पता होता है कि ये लोग वॉक करते हैं, ये रनिंग करते हैं, ये साइकिलिंग करना पसंद, चाहे हम उनके नाम नहीं जानते, हमें नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं, बट वी हैव सीन देम मल्टीपल टाइम्स। जैसे एक छोटा सा मैं हम्म, एग्जांपल शेयर करूंगी कि पिछले एक हफ्ते फॉर सम रीजन मैं वॉक और एक्सरसाइज करने नहीं जा पाई। तो कल जब मैं सुबह अपनी गाड़ी निकाल रही थी, तो इवन जो सफाई वाले थे उन्होंने पूछा कि दीदी आप वॉक करने नहीं आ रहे हो आजकल? सो दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी कि मैंने कहा हाँ, मैं वॉक करने नहीं आ रही हूँ, एंड आई एम फॉरगेटिंग दैट, एंड आज मैं फिर से वॉक करने गई, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट पर्सन इन माई लाइफ हु brought me back to the mainstream. So हर कोई हाँ important है, जी। so let us keep creating that positivity around us, कि कोई सोचे मैं तो बहुत छोटा हूँ, या मैं इतना हूँ ही नहीं कि मैं इस सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट एवरी वन इज इम्पोर्टेंट। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हम्म, आप कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर हैं, आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली, और ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है जो आपके डिप्रेशन को कम करता है। इफ यू कैन मेक अ डिफरेंस इन एनी वंस लाइफ, किसी की भी या लाइफ में आप छोटा सा भी डिफरेंस ला दो, आपके अंदर इतनी खुशी भर जाती है ना, आप मतलब महसूस करोगे इस चीज को। आपकी वजह से लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए किसी की भी, चाहे पूरी दुनिया हो जाए या सिर्फ आपके घर में किसी की हो जाए या बाहर, जैसे आपने कहा कि जिसने पूछा आपसे वर्क करने की आप आए नहीं, दैट मीन्स यू मेक अ डिफरेंस टू हिम।
Yeah. कुछ तो है जो उसने मिस किया। तो हम्म। ये छोटी छोटी चीजें बहुत खुशी देती हैं। तो अपनी मैं कैसी दिख रही हूँ और इस चीज से ऊपर उठ के थोड़े हायर गोल्स की तरफ अगर हम जाएं, है ना, जी। सोसाइटी में कुछ अच्छा कर पाए, किसी के लिए भी, नॉट कि पूरी सोसाइटी के लिए आप कुछ करोगे, आप हम्म। किसी एक इंसान के लिए, मतलब अपने से निकल के बाहर औरों को खुशी देनी शुरू करोगे तो आप में भी खुशी आ जाती है, तो और डिप्रेशन धीरे धीरे चला जाता है। डिप्रेशन भी चला जाता है। अगर हम कहें कि अपने से निकल के बाहर हम दुनिया के लिए करें, तो इसको यस, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज की तरह भी लेती हूँ। आई टेल द पेशेंट्स कि अब आप थोड़े से सेल्फिश भी हो जाएं। आपने सारी जिंदगी अपने परिवार यस, के लिए किया, सबके लिए किया, सो अगर आप थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे तो वो गलत नहीं होगा। अगर आप अपने बारे में बिल्कुल। सोचोगे तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को दोगे तो वो भी गलत नहीं होगा। उसको सेल्फ सेल्फ लव। केयर, जो सेल्फ लव बोलते हैं, जी। बिकॉज देखो बैलेंस तो हर चीज में चाहिए दुनिया में। इवन नेचर में देखो या अपने मेंटल उसमें देखो, आप फिजिकल हेल्थ में देखो, हर चीज में बैलेंस तो जरूरी ही है। आप बिल्कुल जी। औरों के लिए करते रहोगे तो भी ठीक नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना। एक बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। जब बिल्कुल ही सेल्फ वर्थ खत्म हो रही है देन यू एक्सटेंड इट आउटसाइड, की ठीक है औरों के लिए कुछ करके देखो। बट हम्म। जब सारा दिन औरों के लिए कर रहे हो, वो भी एक मेजर रीजन है कि आप डिप्रेस्ड होने लगते हो, कि खुद से खाली ही होते जा रहे हो, हाँ। है ना। देन गिव दैट लव टू योर सेल्फ, बिकॉज औरों से मत मांगो, वो तो कभी मिलेगा नहीं। कभी मिलेगा हाँ, नहीं। तो अपने आप को तो पहले फुलफिल करके, जब आप खुद भरे हुए हो तभी तो कुछ देंगे हम किसी को। तो अपना बैंक बैलेंस तो पहले ठीक करना ही पड़ेगा, देन यू राइट। स्टार्ट गिविंग। ब्यूटिफुल पॉइंट मनिंदर जी। वी शुड वाइंड अप, इट्स टाइम। हाँ जी। तभी एंड तो मैं लास्ट लास्ट चीज का, तभी तो जी। कहते हैं हम रोज नहाते हैं अपने जी। शरीर साफ करने के लिए। क्या हम अपने मन को रोज साफ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लॉट्स ऑफ पाइल्स आप इकट्ठा लेके हम्म, उस बैगेज को लेके घूमते हैं। मतलब इसके ऊपर ना एक गार्बेज ट्रक करके व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा मीम चलता है कि कुछ लोग गार्बेज ट्रक्स होते हैं, जहां जाते हैं अपना वही गंद निकालते रहते और एक्चुअली वही है जो आपके अंदर है वही निकलेगा, हैं, वही हाँ, निकलेगा। वही ओवरफ्लो हो रहा होता है। यस। कचरा है तो कचरा ही निकलेगा। तो ये अच्छे, मेंटल हाँ, बहुत जरूरी है। क्लेंजिंग, उसको चेंज करना जो मेडिटेशन से भी किया जा सकता है। मेकिंग न्यू एंड गुड फ्रेंड्स। सो आई एम एक एंड चीज और जो रिकनेक्टिंग हमने विद शुरू पुराने की थी, फ्रेंड्स, दैट इज जी। शुरू की आल्सो थी गुड। हमने, जब हम वॉक पे जाते थे, अब तो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ये साइकिलिंग करता हूँ। वॉक पे जाते थे हम, जो न्यू फेसेस होते थे उनको स्माइल करते थे, जो हमें अननोन पर्सन थे। तो और आपको धीरे दर्शन मिलता था वापस। रिएक्शन मेरे को बहुत जल्दी मिल जाता था। और ये बड़ा सेकंड डे वो टॉपिक है। और अननोन अननोन पर्सन के, यानी कि जो पर्सन हमें जानते हैं वो तो ठीक है, जो अननोन पर्सन, उसमें हम ये नहीं देखते थे ये रिक्शा वाला है, ये झाड़ू वाला है, यानी कि ये कोई और कोई वर्कर है, ये मैं कभी नहीं देखता था। जैसे ही घर से सुबह बाहर निकला, जो मेरे को फर्स्ट 5 मिल गए उनको मैंने स्माइल करता था, नमस्ते करता था। ये गुड मैंने आइडिया। बड़ी साल प्रैक्टिस की है। जी। और स्पेशली स्पेशली जो हम यानी कि इन लोगों से करें तो वो आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हाँ। ज़्यादा बिल्कुल, पूछते हैं। बिकॉज जी। उन्हें भी पता है कि आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है इसके हाँ, पीछे, हम्म। इट्स जस्ट अ और जेन्युइन हमारी जैसे स्माइल। आपने कहा ना गेट वाला, हमारा तो जो ग्रुप था ना, हमें वो सेकंड डे एक दिन नहीं जाते तो हमारी एब्सेंट लग जाती थी, आपकी कल की एब्सेंट है। ओके ओके। दैट्स नाइस। तो वो भी एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है। एंड वेरी नाइस सेशन। आई थिंक वी शुड वाइंड अप। थैंक्स टू एवरीवन हु हैज जॉइन। थैंक्स टू मनिंदर जी जिन्होंने टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच कि मुझे मौका मिला है थोड़ा अपने शेयर करने का बाकियों के साथ, एंड औरों के भी। बहुत अच्छे हमारे इनपुट्स दिए हैं। इफ यू वांट टू से समथिंग पुनीत जी, यू कैन कम अप, else we'll wind up. And yeah, right. Thanks for joining. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू डॉक्टर मनदीप। And we'll come up with some more nicer topic next time in related to perimenopause, and we'll post the updates maybe next. Right. ओके, Okay, बाय। thank you so much for the session.